हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोटेक एकेडमी। आज हम लोग एक्सेल के इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्सेल का यूज़ क्या है, उसमें कितने रोज़ होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, किस पैनल को क्या बोलते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम लोग इस वीडियोज़ में देखने वाले। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013। माइक्रोसॉफ्ट मीन्स व्हाट कि ये जो हम लोग एक्सेल स्टार्ट करें वो किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और 2013 जो हम लोग वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा वर्ज़न है, 2013 वर्ज़न। तो 2013 एक्सेल स्टार्ट कैसे करते वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट आपको यहाँ पे शो करेगा स्टार्ट या विंडो बटन। इस विंडो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेल 2013। आप यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, या अदरवाइज आपको यहाँ पे शो करेगा ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ से भी क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेल 2013। आप यहाँ से भी क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। या अगर हम लोग को सर्च करना है, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल, तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो आप एक्सेल। तो जैसे ही आपने यहाँ पे टाइप किया एक्सेल 2013, आप यहाँ से भी क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। या अदरवाइज अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है या विंडो बटन से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे शॉर्टकट स्टार्ट करना है कीबोर्ड से, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ है, आपको यहाँ पे शो कर रहा है Windows+R। तो जैसे ही आपने यहाँ पे Windows+R किया और यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सेल, तो टाइप करने के बाद ओके प्रेस आउट करो। तो जैसे ही आपने ओके किया, यहाँ पे आपका एक्सेल चालू हो जाएगा। तो ये आपका एक्सेल स्टार्ट करने का स्टेप था। नेक्स्ट, अगर हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसका यूजेस हम लोग को पता होना चाहिए। तो एक्सेल का एग्जैक्टली यूज़ क्या है, अगर जो भी डेटा एंट्री से रिलेटेड काम होता है वो सब हम लोग एक्सेल के अंदर करते हैं। रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशंस, कैलकुलेशन, वो सब हम लोग एक्सेल में करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सेल का यूआई देखेंगे, मतलब यूज़र इंटरफेस। मतलब एक्सेल के किस पैनल को क्या बोलते हैं और उसका यूज़ क्या है, पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो स्टार्टिंग का पैनल है, इसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। अब टाइटल बार में क्या दिख रहा है हम लोग को, इंट्रोडक्शंस एक्सेल, और ये जो आपको शो कर रहा है इसे बोलते हैं फाइल नेम, और ये आपका एप्लीकेशन का नाम। फिर यहाँ पे कुछ पैनल दिख रहे हैं हम लोग को, इसे बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज़। मतलब अगर आपको एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके मिनिमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको वापस से मैक्सिमाइज़ करना है तो यहाँ पे आपको शो करेगा, ये होता है टास्क बार, और टास्क बार के अंदर आपका एप्लीकेशन है, इसको क्लिक करके आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। मतलब आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होता, आपको टास्क बार के अंदर दिखता है। और उसके बाजू में ही जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसमें दो बॉक्सेस है। एक होता है आपका रिस्टोर डाउन, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिस्टोर डाउन। क्लिक किया आपने, अब इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो, इसकी साइज़ कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको इसको मैक्सिमाइज़ करना है तो आप यहाँ पे ही क्लिक करो, मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। और बंद करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसे क्लोज़ कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन को बंद कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये अलग अलग मेन्यू हम लोग को यहाँ पे शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको शो करता है, इसे बोलते हैं हम लोग नेम बॉक्स, और ये आपको शो कर रहा है फॉर्मूला बार। अब ये नेम बॉक्स क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे आते हो नीचे, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है हेडिंग्स A, B, C, इसे बोलते हैं हम लोग कॉलम हेडिंग्स। और ये जो आपका है रो हेडिंग्स 1, 2, 3, ये आपका रो हेडिंग्स, और ये आपका कॉलम हेडिंग्स। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो रहा है, तो उस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग सेल। और उसका नाम हम लोग को, मीन्स उस सेल का नाम वो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है C6। तो यहाँ पे देखो C और ये आपका 6। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो B8, वो हम लोग को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अलग अलग शीट दिख रही है आपको। और भी शीट अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो, न्यू शीट। तो आप यहाँ से क्लिक करो और शीट इंसर्ट कर सकते हो।
अगर आपको लगता है ये शीट मुझे डिलीट करना है तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर और यहाँ पे आपको शो करेगा डिलीट, या रीनेम करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके रीनेम कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आपको लेफ़्ट राइट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, अगर आपको अप डाउन करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके अप डाउन कर सकते हो पेज को। और यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। लास्ट में हम लोग को शो कर रहा है ग्रीन लाइन, इसे बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। और ये आपका जूमिंग साइज, और लास्ट में हम लोग को शो कर रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग टास्क बार। फिर अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है टोटल रोज, टोटल कॉलम्स एंड टोटल सेल। अगर मुझे इसमें देखना है कि टोटल रोज कितने हैं तो आप स्क्रॉल करके देखोगे, आपको दिखेगा यहाँ पे। स्क्रॉल डाउन कर रहे हो आप, देखो स्क्रॉल कर रहे हैं, कितना टाइम जाएगा मुझे स्क्रॉल करने के लिए। अगर मुझे डायरेक्टली देखना है कि टोटल रोज कितने हैं तो आप प्रेस करो यहाँ पे कंट्रोल प्लस नेविगेशन डाउन। तो जैसे ही आपने यहाँ पे नेविगेशन डाउन एरोस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे टोटल रोज़ आपको शो कर रहा है 1048576। अगर वापस ऊपर आना है तो स्क्रॉल करके ऊपर नहीं आना, आपको कंट्रोल प्लस नेविगेशन अप एरो। तो जैसे ही आपने अप साइड का एरो प्रेस किया तो आप ऊपर आ जाओगे। और सेम अगर आपको कॉलम देखना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस नेविगेशन राइट प्रेस करोगे तो आपको शो करेगा XFD, मतलब ये अल्फ़ाबेट में आ रहा है। अगर मुझे इसको नंबर्स में देखना है तो क्या करूँगा मैं, तो कंट्रोल प्लस नेविगेशन लेफ़्ट किया मैंने और यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 और यहाँ पे टाइप किया दूसरे सेल में 2। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया और ये पूरे सेल को मुझे सेलेक्ट करना, मतलब ये पूरे रो को सेलेक्ट करना, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे सेलेक्ट करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, इस हेडिंग को सेलेक्ट कर दो ऐसा। जैसे ही आपने इस हेडिंग को सेलेक्ट किया पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल। तो जैसे ही आपने यहाँ पे फिल ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको मिलेगा सीरीज़। तो सीरीज़ के अंदर यहाँ पे मिलेगा आपको ऑटो फिल। ऑटो फिल के अंदर ओके करना है। तो जैसे ही आपने ओके किया ऑटोमेटिकली सब फिल होके आ जाएगा नंबर्स। और अब आपको करना है कंट्रोल प्लस नेविगेशन राइट, तो ऑटोमेटिकली दिखेगा देखो आपको टोटल कॉलम्स 16384। अब यहाँ पे आओ आप कंट्रोल प्लस नेविगेशन लेफ़्ट, तो ये आपको शो करेगा। अब मुझे क्या करना है कि टोटल सेल देखना है। तो टोटल सेल के लिए क्या करोगे आप, अगर मुझे टोटल सेल देखना है तो आप यहाँ पे कर्सर रखो और यहाँ पे टाइप करो इक्वल टू। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया और यहाँ पे टोटल रोज कितने थे वो आप यहाँ पे टाइप करो 1048576 इनटू, मतलब आपके कीबोर्ड में नंबर कीपैड पे वहाँ पे आपको एक स्टार बटन दिखेगा, तो आप उस स्टार बटन को क्लिक करो। तो ये आपका इनटू का सिंबल है। और 16384 जैसे आपने यहाँ पे प्रेस किया और इंटर कर दो। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल क्या शो करेगा, हम लोग को सेल कितने हैं वो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, जो हम लोग ने यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो ये हम लोग ने देखा टोटल रोज़ कितने होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं और सेल कितने होते हैं, और कॉलम हेडिंग्स क्या है, रो हेडिंग्स क्या है और सेल क्या है, पूरे इन्फॉर्मेशन हम लोग ने प्रॉपरली यहाँ पे कवर किया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे एक्सटेंशन, और उससे भी पहले यहाँ पे हम लोग को कुछ साइजेस के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर आपको पेज जूमिंग साइज़ देखना है तो उसकी मैक्सिमम जो पेज जूमिंग साइज़ है वो 400% है। तो कहाँ से करोगे आप, यहाँ से आप मैक्सिमम जूमिंग साइज़ डिफाइन कर सकते हो। देखो तो मैक्सिमम 400, मिनिमम 10%, नॉर्मल 100%, वो हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ देखना है, मतलब अगर हम लोग को टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉन्ट साइज़। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इंक्रीज़ करते हो। तो यहाँ पे लास्ट 72 दिया होता है। अगर आपको टाइप करना है उससे ज़्यादा तो आप यहाँ पे टाइप करो। अब मैक्सिमम कितना है 409, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 410 और इंटर कर दिया। जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पे एक पैनल आ जाएगा, देखो ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज़ मस्ट बी बिटवीन 1 and 409 पॉइंट, मतलब मैक्सिमम साइज़ 409 और मिनिमम 1 पॉइंट, वो आपको यहाँ पे
इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब मैक्सिमम जो साइज़ है वो मैं 409 ही टाइप कर सकता हूँ, और मिनिमम आपका 1, और नॉर्मल करना तो आप 11 करो, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको जो साइज़ चाहिए आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो ये साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, एक्सटेंशन नेम। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो .xls होता है। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी फाइल सेव करते हैं एक्सेल में तो .xls में सेव होता है। अगर आप वर्ड में हो, वर्ड भी आपका एक एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट भी आपका एक एप्लीकेशन है, तो हर एक एप्लीकेशन का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है। वर्ड का .doc होता है, पावर पॉइंट का .ppt होता है। तो हर एक एप्लीकेशन का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है, सेम एज एक्सेल। अगर मुझे देखना है कि एक्सेल का एक्सटेंशन .xls है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, फाइल में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स दिखेंगे, आप किसी भी फाइल पे जाओ। जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्कशीट पे कर्सर रखा तो यहाँ पे देखो आपको उसका लोकेशन दिखेगा। सी ड्राइव में अलग अलग फोल्डर है और उसके अंदर मार्कशीट का फाइल है और उसका जो एक्सटेंशन है .xls है, वो हम लोग को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो XLS मतलब एक्सेल शीट। अगर आपको वापस बैक आना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो। तो मतलब एक्सटेंशन अगर मुझे देखना है किसी भी फाइल का या किसी भी एप्लीकेशन का, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये एक्सटेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। हर एप्लीकेशन का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है, ये आपको ध्यान देना है। आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन प्रॉपरली समझा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सेल के मार्कशीट या कुछ फंक्शंस के इंफॉर्मेशन देखेंगे। मींस अगर मुझे सम यूज़ करना है, एवरेज यूज़ करना है और सेल को चेंजेस करना है, रीऑर्डर करना है, तो वो पूरे इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।